एक और दाल में पहले से घी है, ऊपर से और कितना ऐड करेगा? भाई घी ना जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है, इसलिए मील्स के साथ मैं सिर्फ 2 चम्मच लेता हूँ। 2 टेबल स्पून? तू अभी रात को फिर से 2 चम्मच घी खाने वाला है? हाँ हाँ, बस 2 टेबल स्पून, मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ। भाई 2 टेबल स्पून ट्वाइस अ डे इज 4 टेबल स्पून, जो कि 60 ग्राम होता है। जैसे इंजन ऑयल से गाड़ी स्मूथ चलती है ना, वैसे ही घी खाने से तेरे जॉइंट स्मूथ चलते हैं। ये ना घुटने का ग्रीस होता है। मतलब तू घी खाएगा और उसको पता है कि तेरे जॉइंट में जाना है, तो फिर सीधा अपने हाथों से जॉइंट में लगाना। तेरा दिमाग अभी सर में है या वो भी घुटनों में ही है? लोग भी क्या क्या बिलीव कर लेते हैं। एक सेकेंड, कहीं आप तो ऐसा नहीं सोचते? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं, घी इज़ वेरी ट्रेडिशनल टू इंडियन हाउस होल्ड्स। मतलब ये हमारे दिल के बहुत ही करीब है, जस्ट लाइक काउस मिल्क। इस वजह से लोग घी को लेकर बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, और कुछ लोग घी के साथ एक सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच कर लेते हैं और घी की सिर्फ अच्छी क्वालिटीज़ ही देखना चाहते हैं। और कुछ क्रिएटर्स इस बात का फ़ायदा उठाकर और ऑडियंस की ईगो मसाज करने के लिए घी की तारीफ में कुछ भी बोलते हैं, जिस वजह से लोगों को मिसकंसेप्शन होना शुरू हो जाते हैं। ओके, सबसे पहले ये बात क्लियर कर लेते हैं कि जिस तरह कार में इंजन ऑयल डलता है फॉर बेटर परफॉर्मेंस, हमारे जॉइंट्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी तक ऐसा कोई भी तरीका इजाद नहीं हुआ है कि आप घी खाएं और वो सीधा आपके जॉइंट्स में चला जाए। और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे जॉइंट्स में एक साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है जो उन्हें लिब्रिकेट करता है, और कुछ लोगों को शायद ये पता नहीं कि वो घी नहीं होता। तो इसका मतलब घी खाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आइए समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि घी एक मिल्क प्रोडक्ट है, जिसे बाहर के देशों में क्लैरिफाइड बटर के नाम से जाना जाता है। ये बटर से बनता है और इसे क्लैरिफाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लैक्टोज और मिल्क सॉलिड्स नहीं होते। लोग बहुत से फ़ायदों के लिए घी खाते हैं, मगर क्या वाकई घी में कोई ऐसी स्पेशल बात है? इसके कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जिनकी कोई चर्चा भी नहीं करता, और कुछ ऐसी बातें हैं जो घी के बारे में हमें बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती हैं। आइए पहले इन्हीं बातों के बारे में बात कर लेते हैं जो हम सब ने सुनी। हम सब ने ये तो सुना ही है कि घी खाने से ताकत आती है। ताकत यानी पावर या एनर्जी, मगर ताकत तो खाने की हर चीज़ में है। अब चाहे वो रोटी हो या चावल हो या तेल हो, जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन है, उन सब में कैलोरीज या एनर्जी होती है। वैसे सभी फैट्स बहुत कैलोरी डेंस होते हैं। 1 टेबलस्पून घी में 120 कैलोरीज होती हैं। इतनी कैलोरीज के लिए हमें 100 ग्राम कुक्ड राइस खाना पड़ेगा या फिर एक पूरी रोटी खानी पड़ेगी। तो ताकत रोटी में भी है, चावल में भी है। खाने की हर चीज़ में ताकत है, तो घी में ऐसी कोई स्पेशल ताकत नहीं है। एक और बात जो हम सब ने सुनी है कि घी इज़ अ वेरी हेल्दी फैट, क्योंकि इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स प्रेजेंट है, जैसे ए, डी, ई और के। हमने बस ये सुना है, मगर क्या ये सिग्निफिकेंट भी है? 1 टेबलस्पून यानी कि 4 टीस्पून घी में विटामिन ए है 100 माइक्रोग्राम्स, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट का सिर्फ 11% है। सैडली ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला विटामिन है घी में। विटामिन ई 0.33 मिलीग्राम्स हमारी ज़रूरत का केवल 2%, और विटामिन के 2 माइक्रोग्राम्स हमारी ज़रूरत का केवल 1%। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन डी, जिसमें आधे से ज़्यादा भारतीय डेफिशिएंट है, इज़ 0.25 माइक्रोग्राम्स, विच इज़ ओनली 1% ऑफ व्हाट वी नीड, एंड दैट इज़ इफ़ यू हैव 1 टेबलस्पून और 4 टीस्पून्स ऑफ घी इन अ डे। बेसिकली विटामिन ए के अलावा सभी फैट सॉल्युबल विटामिन्स का कंटेंट इनसिग्निफिकेंट है, और विटामिन ए के लिए भी आपको बहुत सारा घी खाना पड़ेगा, जो कि शायद प्रैक्टिकल नहीं है। और हम सब ने ये भी सुना है कि घी में तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो ओमेगा 3 फैट्स के लिए तो घी खाना पड़ेगा। ओमेगा 3 एक हेल्दी फैट होता है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हमें बहुत सारी क्रॉनिक इलनेसेस से बचाता है। इट इज़ रिकमेंडेड दैट वी हैव अराउंड 1 ग्राम ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन आवर डाइट पर डे। घी में ओमेगा 3 फैट तो प्रेजेंट है, मगर इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि घी ग्रास फेड काउ या बफलो के बटर से बना हो, वरना उसमें ओमेगा 3 फैट्स कम होंगे और ओमेगा 6 फैट्स ज़्यादा होंगे। क्योंकि ग्रेन्स काउ का नेचुरल फूड नहीं है, इसीलिए नेचुरल पैस्चराइज्ड A2 काउ घी 3-4 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और बहुत पॉपुलर है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पर टेबलस्पून घी में केवल 50 से 100 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी आपको 100 ग्राम या उससे ज़्यादा घी खाना पड़ेगा जस्ट टू मीट योर ओमेगा 3 फैटी एसिड रिक्वायरमेंट, विच अगेन इज़ नॉट फीजिबल बिकॉज घी हैज़ लेस देन 1% ओमेगा 3 फैट्स प्रेजेंट इन इट। और बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जो सच में ओमेगा 3 के अच्छे सोर्सेज हैं।
कॉड लिवर ऑयल में 20% ओमेगा 3 फैट्स प्रेजेंट होते हैं और ज़्यादातर फिश ऑयल सप्लीमेंट्स में अराउंड 15 to 20% ओमेगा 3 फैट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फ्लैक्स सीड में 23%, चिया सीड में 18% और वॉलनट में 9% ओमेगा 3 फैट प्रेजेंट होता है। तो अगर आपका गोल ओमेगा 3 फैट के इंटेक को बढ़ाना है तो ये सारे ऑप्शंस घी से कई गुना बेटर है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि घी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके पीछे की वजह है कि घी में होता है ब्यूटरेट, जिसे ब्यूटेरिक एसिड भी कहा जाता है। ब्यूटरेट हमारे इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, इट इज़ नोन टू इम्प्रूव स्लीप और ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के केसेस में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। 1 टेबलस्पून घी में 250 से 300 मिलीग्राम ब्यूटरेट पाया जाता है। तो क्या इसका मतलब ब्यूटरेट के लिए घी खाना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारी बॉडी इससे कई गुना ज़्यादा खुद हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बना सकती है। तो अगर आपके खाने में एनफ डाइटरी फाइबर है तो आपके इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया 4 से 5000 मिलीग्राम या उससे भी ज़्यादा ब्यूटरेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डाइजेशन को हेल्दी रखने के लिए घी खाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जस्ट हैव एनफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सम होल ग्रेन्स टू मीट योर डेली फाइबर नीड्स एंड योर बॉडी विल डू द रेस्ट। तो घी उतना भी खास नहीं है जितना हमें सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। मगर इससे पहले कि आप अपने घर से घी को हटाएं या घी खाना बंद कर दें, इतना ज़रूर समझ लीजिए कि घी के बारे में ऐसी भी कुछ बातें हैं जो उसे वाकई में स्पेशल बनाती हैं, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। Please do watch it to get a complete understanding, which will then help you decide whether or not you should consume ghee. So stay tuned for more. Thanks for watching.